हाय, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। मैं बहुत टाइम से सोच रहा था स्टार्ट करूं, लेकिन ऑनेस्टली कुछ चीज़ें मुझे रोक रही थी। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था क्या प्रॉब्लम आ रही है, और ये चीज़ें समझते समझते मुझे 6-7 महीने लग गए। क्या एक्चुअली और कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं ही खुद को रोक रहा था। कभी ऐसा होता था कि यार टाइम है नहीं, मैं टाइम का बहाना मार लिया। कभी यार आज बहुत थके हुए हैं, आज नहीं, कल कर लेंगे। मेरे पास कंप्यूटर है, कैमरा है, क्रोमा स्क्रीन है, उसको लगाने की हिम्मत नहीं हो पाती थी। आलस रहता था शायद, या स्ट्रेस, पता नहीं। मैं उस एज में हूँ जिस एज में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का होना कॉमन है। 28 से लेकर के 35 तक की जो एज होती है। तो मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम जो चल रही हैं उन पे ध्यान दूँ या यूट्यूब पे ध्यान दूँ। दिमाग में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को लेकर के बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। हर बात बस यही दिमाग में आता था कि हाँ, नया काम ढूंढो, पैसे बनाओ, यूट्यूब ठीक है, यूट्यूब कर लेंगे, आज नहीं कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल नहीं परसों। इस चक्कर में महीनों निकल गए, महीनों के लगभग 2 साल। और इन्हीं सब चीज़ों को लेते लेते दिमाग में मैं बहुत ज़्यादा परेशान रह रहा था। जब एकदम हद से चीज़ें आगे बढ़ गई, तब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं बात किससे करूं। क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको अगर आप मैरिड हो तो आप अपनी वाइफ से बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपको भी पता है कि आप तो खुद परेशान हो ही। उसको ये बात बताओगे तो वो भी परेशान हो ही जाएगी। आप फैमिली में मम्मी पापा को नहीं बता सकते। लड़कों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो किसी को बता नहीं सकते, क्योंकि घर में अगर मम्मी पापा को बताओगे तो वो भी परेशान ही होंगे। ऑब्वियस सी बात है। किस माँ बाप को अच्छा लगेगा कि उनका बच्चा किसी और शहर में रह करके परेशान है, खुश नहीं है। जब बहुत ज़्यादा मैं परेशान रह रहा था, तब मेरा एक दोस्त है, पुणे में रहता है। मैंने उसको फ़ोन किया। फ़ोन नहीं है एक्चुअली, मैंने उसको पहले मैसेज किया था कि भाई कहाँ हो, कॉल उठाओ, आई एम नॉट फीलिंग वेल। मैंने उसको मैसेज ये 9 बजे के आसपास या 8 बजे के आसपास किया था शायद। उसका फिर रात में सीधे कॉल आया मेरे पास कि प्रॉब्लम हो क्या रही है। मैंने 3 घंटे बात करी उससे। मुझे भी नहीं पता था मैंने क्या बात करी। बस मैं अपनी सारी चीज़ें बताता जा रहा था, वो सिर्फ सुन रहा था। एट द एंड उसने मुझे एक सॉल्यूशन दिया, जो सॉल्यूशन एक्चुअली मुझे पता था, पर मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरे अंदर इतनी सारी चीज़ें दबी हुई थी। मैं उनको कैसे निकालूं, कहाँ पे बोलूं, किससे बोलूं, कैसे बोलूं, नहीं समझ में आ रहा था। जब मैं उससे 3 घंटे बात करी, अपनी सारी चीज़ें बताई, तो एकदम जैसे एक भार सा उतर गया हो। दिमाग में जितनी चीज़ें थी सारी खाली हो चुकी थी। शायद इसीलिए उसने जब सामने से वो बात बोली जो मुझे पता थी, मुझे वो समझ में आई, क्योंकि इस समय मेरा दिमाग एकदम खाली हो चुका था। वो नई चीज़ को समझने के लिए तैयार था। उसने मुझसे यही बात कही कि यार एक काम कर, कोई कैमरे की ज़रूरत नहीं है, कोई माइक की ज़रूरत नहीं है, बस नॉर्मल फ़ोन उठा, ऑडियो रिकॉर्ड कर। जितनी बातें तू मुझसे कर रहा है ना, इसका 10% ही बोल के डाल, और इसी से स्टार्ट कर। तेरा गेमिंग चैनल है, पर गेम खेलने का टाइम नहीं मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ऑडियो रिकॉर्ड कर और डाल। नहीं चलेगी कोई बात नहीं, दूसरी नहीं चलेगी कोई बात नहीं, शेड्यूल मेंटेन कर। उसकी ये बात मुझे समझ में आई। इसी वजह से मैंने इसमें सिर्फ अपनी ऑडियो का यूज़ किया है। कैमरा लगाने के लिए मैंने नहीं सोचा कि लगाऊं ना लगाऊं, बस दिमाग में आया, मैंने फ़ोन का माइक ऑन किया और रिकॉर्डिंग बटन दबा के जितना भी बस दिमाग में आता जा रहा है मैं बोलता जा रहा हूँ। और मैं इसको एक भी पार्ट इसका एडिट नहीं करूँगा, एज इट इज़ यूट्यूब पर डालूँगा। और इस वीडियो को डालने की 2 वजह हैं। पहली, स्टार्टिंग तो करनी ही करनी है। सेकंड, कि अगर मैं अपने यूट्यूब करियर में आगे बढ़ा या आर्टिस्टिक फॉर्म में किसी में भी आगे बढ़ा, तो ये वीडियो मुझे याद दिलाएगा कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैंने कहाँ से छोड़ के किस फेस से दोबारा स्टार्ट किया। और अगर कुछ नहीं हुआ, मैं नॉर्मल जॉब में रहा, तो ये मेरी लाइफ के आखिरी के जो 5 मिनट होंगे उसमें मुझे प्राउड देगा कि यार तूने ट्राई तो किया। ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैंने नहीं किया। तो इस वीडियो को नुकसान तो होगा नहीं, तो मैं वैसे भी करना चाहता हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैंने स्टार्ट किया है। इसके आगे मैं अभी क्या बोलूँ, मुझे कुछ नहीं आइडिया है, क्योंकि मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाई है, बस मैं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और बातों के साथ। थैंक यू।